ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बीच इजराइल में उतरा भारत का विमान देखकर अमेरिका भी रह गया हैरान। मौत के मुंह से 112 लोगों को लेकर लौटा भारत। इजराइल में रहने वालों ने खुद बताई आंखों देखी हकीकत। मोदी के बीरबल एस जयशंकर की दहाड़ कांप उठा हमास का सुल्तान। पाकिस्तान ने कहा इंडिया जिंदाबाद। हमास के आतंकी इजराइल में रॉकेट दागने ही वाले थे, तभी आसमान में हिंदुस्तान का जहाज देखकर भागने लगे। मोदी का आदेश मिलते ही खुद जयशंकर ने मोर्चा संभाल लिया। तूफान की रफ्तार से भारत के जवान आसमान के रास्ते इजराइल पहुंचे और इसके बाद वो हुआ जिसे देखकर पाकिस्तान के लोग भी इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जयशंकर की दहाड़ सुनकर आतंकी हमास का सुल्तान भी कांप उठा और भारत के दुश्मन देशों में भी हड़कंप मच गया है। इजराइल और हमास की मिसाइलों के बीच जब भारत का जहाज इजराइल में उतरा तो देखकर अमेरिका भी हैरान रह गया। हर तरफ गोला और बारूद, बीच में मौत के मुंह से 112 लोगों को जिंदा लेकर लौट आया हिंदुस्तान का विमान। जब मौत आपके करीब खड़ी हो और आपको छूकर निकल जाए, इसका डर क्या होता है, इजराइल से दिल्ली आए ये 112 लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भारत का विमान जैसे इजराइल से इन 112 लोगों को लेकर दिल्ली में लैंड हुआ, सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। इनमें से कोई यूपी का रहने वाला है तो कोई कश्मीर का और कोई बंगाल का, लेकिन हर किसी की जुबान पर सिर्फ भारत माता की जय के नारे थे। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से लिपटकर सवाल पूछ रहे थे कि माँ क्या अब हम सुरक्षित हैं? इजराइल से जिंदा लौटकर भारत आई सीमा बलसारा का कहना है, मैं एयर इंडिया की ओर से तेल अवीव में एयरपोर्ट मैनेजर के रूप में कार्यरत थी। मैं इजराइल में पिछले 10 महीने से थी। वहां से हमें बाहर निकाला गया। पिछले 4-5 दिनों से वहां के हालात ऐसे थे जैसे मौत के मुंह में हम खड़े हों। ऐसा डर आज तक मैंने कभी नहीं देखा था। इजराइल में भारत के करीब 18,000 लोग रहते हैं। इजराइल में रहने वाले हर हिंदुस्तानी को बचाने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इस ऑपरेशन को विदेश मंत्रालय और भारत की सेना हैंडल कर रही है। 2 दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि हम भारत के हर नागरिक को सुरक्षित भारत लेकर आएंगे, किसी को खरोंच तक नहीं आने देंगे। भारत ने अपना सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसे वक्त में शुरू किया है जब इजराइल के अंदर ही करीब 20 नेपाली और 10 से ज्यादा अमेरिकी लोगों को भी हमास के आतंकी मार चुके हैं। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारत आई यूपी के फतेहपुर की रहने वाली सीमा पटेल बताती है, अचानक से सायरन की आवाज आती थी। कब हमास की मिसाइल हमारे ऊपर गिर जाए, इसका डर 24 घंटे बना रहता था। पिछले 4 दिन से हम सोए नहीं थे। हालात बहुत तेजी से वहां बिगड़ रहे हैं। अपने देश लौटकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं मौत को छूकर लौट आई हूं। इजराइल में पाकिस्तान के लोग भी फंसे हैं, लेकिन उनको बचाने वाला कोई नहीं है। इजराइल में फंसे पाकिस्तान के लोग इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि काश हमारे देश में भी मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री होता तो उनकी ऐसी हालत ना होती और उन्हें भी उनका देश बचाने जरूर आता। पाकिस्तान ने आतंकी हमास का समर्थन किया है। ऐसे में अगर पाकिस्तान गलती से भी अपना जहाज इजराइल भेजता भी है तो अमेरिका और इजराइल की सेना पाकिस्तान के जहाज को आसमान में ही धुआं बना देगी। लेकिन ऑपरेशन अजय के तहत जब भारत का विमान इजराइल की धरती पर उतरा तो इजराइल और अमेरिका की सेना ने मिलकर स्वागत किया। ये सिर्फ पहली खेप भारत आई है। आने वाले दिनों में भारत का ऑपरेशन जारी रहेगा। सूत्रों का दावा है कि जब भारत का जहाज इजराइल में उतरा उस दौरान हमास के आतंकी और फिलिस्तीन के लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। उनको लगा था कि अमेरिका के बाद अब भारत भी उनके ऊपर हमला करने आ गया है। मौत के मुंह में घुसकर अपने लोगों को जिंदा बचाना सिर्फ ये हिंदुस्तान ही कर सकता है। भारत के ऑपरेशन अजय को मोदी के हनुमान कहे जाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद संभाल रहे हैं। हमास और इजराइल की मिसाइलों के बीच भारत का विमान अपने लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। इस तस्वीर को देखकर आज हर सच्चे हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हर कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।